भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति कभी भी आलस्य या संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और उन्हें बिना किसी फल की अपेक्षा के करता है, वही जीवन के सत्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्म ही जीवन का आधार है। मनुष्य का धर्म है कि वह कर्म करता रहे, क्योंकि बिना कर्म के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में हर कार्य का एक समय और कारण होता है। हमें ये समझना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। जब अर्जुन अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने को लेकर संशय में था, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में मोह, ममता और लगाव का त्याग करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने आत्मा के अमरत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आत्मा न तो पैदा होती है, न ही मरती है। शरीर केवल आत्मा का एक आवरण है। जब शरीर भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया ज्ञान मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट करता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में था, तब श्री कृष्ण ने जो बातें कही, वे आज भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक हैं। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को समझना और उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक से समझ लेता है और उसे निष्काम भाव से करता है, वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वह आत्मिक शांति भी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है। जो लोग केवल धन, संपत्ति और शक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। उन्होंने बताया कि सच्ची खुशी आत्मा की शांति में है। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं, तभी हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि वह कौन है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जीवन में द्वंद्व से बचना जरूरी है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सभी जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही जीवन को सही मायनों में समझता है। उन्होंने अर्जुन को ये भी समझाया कि जब मनुष्य केवल फल की चिंता करता है, तो वह अपने कर्म को पूरी तरह से नहीं कर पाता। इसलिए हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए, तो ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन यदि मन अनियंत्रित है, तो ये हमें भटकाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती हैं, तो वे मनुष्य को कमजोर बनाती हैं और उसे अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर कर देती हैं। उन्होंने अर्जुन को ये भी सिखाया कि हर व्यक्ति का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। किसी का उद्देश्य समाज की सेवा करना हो सकता है, किसी का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना हो सकता है, तो किसी का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना हो सकता है। जब हम अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं और उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जीवन में मोह सबसे बड़ा बंधन है। जब हम अपने परिवार, धन और संपत्ति से अत्यधिक मोह रखते हैं, तो ये हमें कमजोर बनाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन स्वार्थ और आसक्ति से मुक्त होकर। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। भक्ति के बारे में बात करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलना। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन ईश्वर के प्रति एक भक्ति बन जाता है। उन्होंने अर्जुन से ये भी कहा कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति डरता है, वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। डर हमें कमजोर बनाता है और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने डर से लड़ना चाहिए और अपने अंदर साहस को विकसित करना चाहिए। क्रोध और लोभ के विषय में उन्होंने कहा कि ये दो सबसे बड़े अवगुण हैं।
जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। क्रोध से मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और लोभ उसे आत्मिक रूप से कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति इन दोनों से बच जाता है वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्तव्य पर डटा रहता है वही सच्चा योद्धा है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े तो उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश केवल एक कालखंड के लिए नहीं थे, बल्कि वे हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाया जाए। उनके शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, मोह माया से ऊपर उठें और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जाएं। उनका ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। पुराना और अशक्त हो जाता है तो आत्मा इसे त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये ज्ञान अर्जुन को इस बात को समझने में मदद करता है कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना आत्मा और धर्म दोनों के प्रति अन्याय होगा। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि जीवन में हर स्थिति को समान रूप से देखना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपने कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य को कभी भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, बल्कि उसे अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा और स्थिर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मसंयम मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। यदि हम अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन अस्थिर और भ्रमित है तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग का महत्व भी बताया। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं। भक्ति और प्रेम का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो। ईश्वर के प्रति भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा और सदाचार को अपनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम किसी काम को पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में भय और असुरक्षा को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। भय हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हमें हमारे कर्तव्यों से पीछे हटने पर मजबूर करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि तुम अपने भीतर के भय को समाप्त कर लोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो निडर होकर अपने कर्म करता है। क्रोध, लोभ और मोह को मानव का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इनसे बचने का एकमात्र उपाय आत्मचिंतन और साधना है। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और लोभ उसे अपने वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि मनुष्य को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमताएं और गुण होते हैं। जब हम अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित रखते हैं, बल्कि समाज और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसार में प्रत्येक वस्तु नश्वर है। धन, शक्ति और भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी सुख देती हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। जब हम अपने जीवन को भौतिक सुखों के पीछे नहीं बल्कि आत्मिक शांति की खोज में लगाते हैं तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। उन्होंने अर्जुन को ये भी समझाया कि जीवन में दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहा है। हमें सभी के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वही सच्चे अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म को जीवन का आदर्श बताया। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हम अपना कार्य बिना किसी स्वार्थ और फल की अपेक्षा के करें। जब हम इस भावना से कर्म करते हैं तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारे कार्य भी सफल होते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए।